Hi guys, CA Sham this side. Hope you are doing well, and I really hope things are going great for you in your investing and trading journey. So guys, as you all know, yesterday Nifty crossed 25,000 mark for the first time in 25, and to date managed to sustain as well. So overall, this is good sign for us and for Indian market as well. So guys, हमारा आज वीडियो शूट करने का पर्पज़ ये था कि आई थिंक ये एक राइट टाइम है, मैं आपको समझा सकूँ, आपको बता सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ कि हमें अब किस तरह से हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और किस तरह से हमें अपने ट्रेड को फॉलो करना है और किस तरह से हमें स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना है, राइट। सो क्या होता है ना कि बहुत बार हम जब स्विंग ट्रेड या फिर हम ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना ही भूल जाते हैं, और जिससे क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद हमें फिर वो रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट तो कभी किया भी नहीं। तो फिर ये मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ अब हो, एंड मुझे लग रहा है कि अभी है ना एक परफेक्ट टाइमिंग है। स्विंग तो हमारा चल ही रहा है, बट स्विंग के साथ इन्वेस्टमेंट का भी परफेक्ट टाइमिंग है। निफ्टी 25,000 मार्क ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और जिस तरह से मैंने कल एफआईआई के डेटा देखा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटाज भी थे उनके। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव साइन ही है इंडियन मार्केट के लिए। और आज आप सबने देखा होगा कि किस तरह से डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर में बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। तो मैं बस यही कहने आया हूँ आज कि आप, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है कि आपको दो पोर्टफोलियो मेंटेन करने चाहिए, वन फॉर स्विंग ट्रेड एंड अनदर फॉर लॉन्ग टर्म। जिससे क्या होता है ना कि दोनों चीज़ें दोनों जगह आपका फोकस रहेगा, ठीक है। और जब हम स्विंग ट्रेड लेते हैं तो आपने ये देखा भी होगा कि ठीक है हमारा 2% 2.5% का स्टॉप लॉस होता है, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एग्जिट भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अगर आप स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो आपके फंड्स है जो स्टक हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड करो, बट वहाँ स्टॉप लॉस भी प्रॉपर लो, बट लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना मत भूल जाना। वहाँ सबसे अच्छी और सबसे जो बढ़िया वेल्थ है ना वो वहीं बनेगी, ये सबको पता है। लाइक स्विंग ट्रेड से आप कभी भी अपने जो रिटर्न है ना वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इवन 10 टाइम्स कभी नहीं हो पाएगा। और वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं ना हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अलग पोर्टफोलियो रखो, जो आप मतलब वहाँ जो भी आप स्टॉक ले रहे हो ना वो आप 2 से 3 4 साल तक रख रहे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात। और स्विंग ट्रेड के लिए क्या होता है ना कि हम 2 3 4 दिन 5 दिन के लिए हम चीज़ें रखते हैं। तो मेरा कहने का और यहाँ ये वीडियो शूट करने का पर्पज़ यही था कि आप दो पोर्टफोलियो मेंटेन करो, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म दोनों रखो। एंड लॉन्ग टर्म में जो भी हम कंपनीज देते हैं उन्हें हम ट्रैक करते रहते हैं। जब तक हमें सब कुछ सही लगता है तब तक हम उस स्टॉक में बेचते नहीं हैं, और 2 3 4 साल तक हम हमारा वो ड्यूरेशन रहता है कि हाँ हम इतना टाइम रखेंगे, जिससे क्या होगा कि 100% 200 इवन 500% रिटर्न तक भी पॉसिबल है। हाँ, अगर कुछ कंपनीज ऐसी हो जिससे लगे कि नहीं यार गाइडेंस मिस हो रहा है, या फिर कंपनी बैक टू बैक ख़राब रिजल्ट पोस्ट कर रही है, या फिर बहुत ज़्यादा उनके केएमपीज़ में चेंज हो रहे हैं, लाइक की मैनेजर पर्सन जो कंपनीज़ के होते हैं मैनेजमेंट में बहुत बार चेंज हो रहा है, या फिर ऑडिटर के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिससे हमें लगता हो कि यार इनका गोइंग कंसर्न पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे लगता हो कि यार नहीं ये चीज़ें अब सही नहीं होगी कंपनी के लिए इन फ्यूचर। तो उस केस में हम हमारी पोजीशंस को उस अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। बट हाँ, जब तक चीज़ें सही आ रही हो तब तक आप वहाँ बने रहो, क्योंकि पैसे वहाँ बनेंगे। और मैं टाइम टू टाइम लॉन्ग टर्म सजेस्ट भी करता हूँ, और मैं खुद वही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ जो आपको अभी मैंने शेयर किया है। मैं दो पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूँ, वन फॉर स्विंग एंड अनदर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। सो यही मेरे कहने का मतलब था, और यही वीडियो शूट करने का पर्पस था, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो शूट करके ये सारी चीज़ें आपको बता दूँ। तो आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्के में मत लेना मेरी बात को, थोड़ा इस पे फोकस करना। लॉन्ग टर्म में भी पैसे बनेंगे, वहाँ आप बने रहना, इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करो, असली पैसे वहीं बनेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग करो, बट इन्वेस्टमेंट को मत भूलना। बहुत लोग ये गलती करते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो मेरे यूज़र्स हैं वो ये गलती करें। और हमारे स्विंग ट्रेड बहुत सही जा रहे हैं, मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट 2 3% वहाँ होगा। आपको 100% एक्यूरेसी कोई नहीं दे सकता, जैसे हमारे आज भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट हमने स्टॉप लॉस पे एग्जिट लिया तो हमारे लॉस कम हो गए। अदरवाइज़ वो स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 2% और गिर गया था। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें फॉलो करना सीखो। तो बस मेरा यही कहने का मत था इस वीडियो में। और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, आप 24/7 मुझे कभी भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आप